हेलो स्टूडेंट, मैं दिलखुश विश्वकर्मा ज्ञान दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, यकीन मानो मेरे भाई, वही सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग इसको समझने की प्रयास करेंगे। यकीन मानिए आप लोग समझिएगा, हम समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप डिफिनेशन पढ़िए और उससे समझने का कोशिश करिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है, जो अणु जो है वो पहले परमाणु में टूटेगा। हम पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे, जो रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, केमिकल प्रोसेस जो होगा, उसमें अणु पार्टिसिपेट नहीं करता है, अणु भाग नहीं लेता है। अगर अणु भाग नहीं लेता है तो पहले जाहिर सी बात है परमाणु में टूटेगा, परमाणु में टूटेगा। तो इसको सबसे पहले ये जो अणु है, ये अणु हाइड्रोजन क्लोरीन, ये क्या होगा, परमाणु में टूटेगा। परमाणु में टूट करके फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। और हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे देखिए, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये सनलाइट की उपस्थिति में बनाया। जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है, उसको बोलेंगे अभिकारक। और जो बनेगा मतलब प्रोडक्ट तो ये हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया ये, और ये बना करके नया प्रोडक्ट हमको दिया ये, तो इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिफल। और ये जो है सनलाइट के कारण ये बन पाया है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम सूर्य सनलाइट में अगर हम छोड़ दीजिएगा उसको, तो ये क्या बन जाएगा, सनलाइट की उपस्थिति में छोड़ दीजिएगा तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सनलाइट है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को कंट्रोल करता है, ये होगा कि नहीं होगा, कितना होगा नहीं होगा, ये सभी इसी पे डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। ये रासायनिक अभिक्रिया के दर को कंट्रोल करता है। रासायनिक अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, इसको नहीं दीजिएगा तो रासायनिक अभिक्रिया हो भी नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए उत्प्रेरक ही मतलब डिपेंड करता है, जो कौन रासायनिक अभिक्रिया होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आता है, उत्प्रेरक क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, ये सभी पॉइंट आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आता है। तो ये हम लोग समझ गए, जो पहले परमाणु में अणु जो है पहले परमाणु में टूट जाएगा, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रक्रिया में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच बंधन टूट जाता और अभिकारक के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिसके फलस्वरूप अणु का निर्माण। आप लोग को हम बताए थे, जो अणु जो होता है, अणु दो प्रकार का होता है, एक तत्व का अणु होता है, एक यौगिक का अणु होता है। तत्व के अणु किस प्रकार का, जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु है, तो ये क्या है, ये तत्व के अणु है। जबकि इसमें दो प्रकार के परमाणु है, हाइड्रोजन भी है, एलिमेंट यानी तत्व, दो प्रकार के तत्व है, ये कह सकते हैं समानता। ये तत्व हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे दो तत्व है। यहाँ पे देखिए एक ही तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही तत्व है, तो ये तत्व के अणु है। और यहाँ पे ये क्या है, ये है यौगिक के अणु।
तो अणु जो है ये दो प्रकार के होते हैं। तो अब ये जो यहाँ पे एक पॉइंट आया है, यहाँ पे ये देखिए, ये बंधन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बॉन्ड। इस लेक्चर में तो इसका जिक्र नहीं करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड ये समझ लीजिए थोड़ा सा। जो बॉन्ड जो है ये दो एलिमेंट यानी तत्व या यौगिक को क्या करता है, जोड़ता है आपस में। आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रकार का बल है, बल है एक प्रकार के। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बहुत प्रकार के होते हैं। ये एक होता है आयनिक आयनिक बंधन होता है, एक होता है सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन भी होता है, आयनिक बंधन होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है। ये बहुत प्रकार का बंधन होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि छोटा सा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे H2 है, तो ये किसी न किसी जुड़ करके बना हुआ है। तो हाइड्रोजन H और H, ठीक है। यहाँ इसके जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन एक इसके पास। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है। इसका जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन बोल रहा है तुम रे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो परमाणु जो है, परमाणु को सूक्ष्म कण, जो परमाणु को जो हम लोग डिवाइड किए हैं, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, ये क्या है, परमाणु का ही तो पार्ट है। परमाणु को तीन भाग में डिवाइड कर दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका बहुत टाइप होता है, लेकिन तीन मौलिक कण होता है परमाणु का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये अगर परमाणु में टूटा, परमाणु में टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट गया, तो इसका एक परमाणु ये और इसका एक परमाणु ये। अब क्या बोलेगा, ये आपस में ये शेयरिंग कर लेगा। क्या करेगा, आपस में ये शेयरिंग कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा हमको दे दो, ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके भी पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया स्टेबल। आप लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन बताते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक होता है, परमाणु संख्या हीलियम का क्या होता है, 2 हीलियम होता है। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हीलियम की तरह बन गया, हीलियम की तरह व्यवहार कर दिया। हीलियम ये होता है, ये निष्क्रिय गैस होता है। हीलियम क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी जो तत्व है या यौगिक है, वो क्या, वो सब निष्क्रिय होगा। उसके पास जब एनर्जी होगा, अगर उसके पास एको इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास पैसा होगा, तो हम डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे, अच्छा मार्कर ले लेंगे। अब पैसा नहीं रहेगा तो भाई क्या करोगे, नहीं कुछ कर पाओगे। पैसा रहेगा तभी ना उड़ेगा जी। पैसा रहेगा तो कार खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, बंगला खरीद लेगा। नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से इसके पास जो है, इसका सारा पैसा खत्म हो गया। जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी हीलियम की तरह व्यवहार करके भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, अब ये निष्क्रिय हो गया, ये अब रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। इसी प्रकार से क्लोरीन भी है, HCl भी, हाइड्रोजन क्लोराइड भी है। तो ये सभी का बॉन्ड के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी तरह से ये भी है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कि हीट करते हैं। तो ये भी, इसको भी पता चल गया आपको। इसको बोलेंगे उत्प्रेरण। ये क्या है, ये चूना। इस कैल्शियम ऑक्साइड को ये चूना बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका दैनिक लाइफ में जो नाम है, ये चूना पत्थर है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।